हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो फ्रेंड्स? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अभी मौसम है कटिंग लगाने का, बट अभी कुछ लोगों की कटिंग फिर भी ग्रो नहीं होती है। ऐसा कुछ होता है कि बहुत लोग उनमें पानी ज़्यादा डाल देते हैं, बारिश में रख देते हैं, बहुत लोग कटिंग गल जाती है। ऐसा नहीं है कि न्यू गार्डनर के साथ ही ऐसा होता है, पुरानों के साथ भी होता है, हमारे साथ भी होता है। पहले हम लगाते थे, पहले भी होता था, अब भी हो जाता है। बहुत कटिंग ऐसी है नहीं लग पाती है, और बहुत है ऐसी कि लग जाती है, भले ही कितना हार्डी प्लांट हो। बाई चांस होता है ऐसा कि फंगस लग जाती है, गल जाती है उनमें, कभी ओवर वाटरिंग से तो कभी फंगस किसी कारण से फंगस लग जाती है। तो मैं कुछ आज ऐसे ही प्लांट शेयर करूंगी आपके साथ कि आप अगर कटिंग नहीं लगा पा रहे हैं, नहीं ग्रो हो रही है, आपके सीड्स भी नहीं ग्रो हो रहे हैं, तो आप उनको सेपरेट करके डिवाइड करके बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। तो पहला प्लांट है मेरा स्नो वाइट एग्लोनिमा का। तो ये भी बहुत सुंदर प्लांट होता है और बहुत महंगा भी आता है। जो इसकी पत्ती होती है छींटदार, धारीदार, इन्हीं के कारण ये बहुत खूबसूरत प्लांट लगता है। और नर्सरी से कम ये 400, 450, कहीं कहीं तो ये 500 रुपये का भी प्लांट है। तो जब भी आप कभी एक प्लांट महंगा लेके आते हैं तो इतना ध्यान रखिए कि उसमें बेबी प्लांट निकले हुए हों, उसमें एक दो प्लांट और भी निकला हो। कभी आप सिंगल प्लांट ना लेके आए, क्योंकि ये महंगे आते हैं। बट आप एक बार अगर इनको ले आते हैं तो आप उनको फिर लाने की ज़रूरत नहीं होती है। आप इन्हीं से बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। सेपरेट करने में क्या होता है, एक तो इनका टेंशन नहीं रहती कि इनमें रूट्स बनेगी कब बनेगी, क्योंकि इनमें ऑलरेडी रूट्स बनी हुई होती है। जब इनके पेपी प्लांट निकालते हैं तो इनमें रूट्स बनी हुई होती है, तो बहुत जल्दी से ये सर्वाइव कर जाते हैं, बहुत जल्दी से ग्रो हो जाते हैं। तो मैंने एक प्लांट से भी दो प्लांट बन गए हैं मेरे। ज़्यादा तो मैंने सेपरेट नहीं किया, बस मैंने दो ही किए हैं, क्योंकि पहले से ही मेरे पास इसके 5-6 प्लांट है। तो इतने गमले, फिर गमले लगाने की भी टेंशन होती है, कहाँ से इतने गमले लेके आए। तो फिर है स्नैक प्लांट भी सेपरेट होने वाला प्लांट है। वैसे ये एक पत्ती से भी, कटिंग से भी ग्रो हो जाता है, और ये बेबी प्लांट भी प्रोड्यूस करता है अपने, तो उनसे भी सेपरेट हो जाता है। तो ये भी मैं ऐसे ही करके इसको एक और अलग प्लांट बना दूंगी। इसमें एक में ज़्यादा हो गए थे, तो एक में ज़्यादा प्लांट ठीक से अच्छे से ग्रो भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इनको भी जगह चाहिए होती है फूलने की, फलने की। तो अभी इसमें लगा दूंगी मैं, तो और प्लांट हो जाएंगे। ऐसे ही मैंने सेपरेट करके स्नेक प्लांट के भी बहुत सारे प्लांट बना रखे हैं। एयर प्यूरीफाई प्लांट होता है, इंडोर प्लांट है। कभी इसको आप बाहर मत रखें, बस ऐसी जगह रखें जहाँ इसको दिन की लाइट मिलती हो। सनलाइट में तो ये शायद ख़राब ही हो जाते हैं। सनलाइट में तो मैंने भी नहीं रखे हैं, और बहुत ईजिली ग्रो भी हो जाते हैं। आप कटिंग से भी लगा सकते हो, एक पत्ते से भी मैंने बहुत सारे प्लांट बनाए हैं। तो एक छोटा सा और क्यूट सा बेबी प्लांट है, तो इसको भी मैंने छोटे से ही प्लांटर में लगा दिया है। बहुत लोग ऐसे हैं मांगते हैं, तो उनको भी दे देते हैं। तो कभी कभी कोई भी ऐसे रिलेटिव भी आ जाते हैं, फ्रेंड्स भी आ जाते हैं, प्लांट्स कहने लगते हैं तो देने पड़ते हैं। फिर है हमारा स्पाइडर प्लांट। तो स्पाइडर प्लांट के भी आप ढेरों प्लांट्स बना सकते हैं, बहुत जल्दी सेपरेट होने वाला प्लांट है। आप जो इनके रनर निकलते हैं, इनसे भी आप इनको न्यू प्लांट बना सकते हैं, बट इनको न्यू प्लांट्स बनाने में थोड़ा टाइम लगता है। अगर आप इनको सेपरेट करोगे तो और जल्दी से अच्छे बड़े हो जाते हैं, अच्छे से हेल्दी प्लांट हो जाते हैं। तो ये भी मेरा कुछ रूट बाउंड भी हो गया था, तो इसको भी मैं दो प्लांट बना लूँगी। मेरे पास कम से कम सेपरेट करके मैंने एक प्लांट लिया था, और मैंने इससे कम से कम मेरे पास 10-12 प्लांट होंगे ऐसे ही, जो मैंने सेपरेट करके डिवाइड करके बनाए हैं स्पाइडर प्लांट के भी। तो बहुत सारे आप छोटे से छोटे कंटेनर में भी इसको लगा सकते हैं, उसमें भी ये सर्वाइव कर जाता है। बहुत हार्डे प्लांट होता है। फिर वोलियंजू को भी आप सेपरेट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि कटिंग ही लगाओ, आप इसके किसी भी बड़े गमले में लगाया तो आप इसके दो हिस्से करके भी लगा सकते हैं। बस आप इसको मिट्टी पे रख दीजिएगा, तो उसी से सर्वाइव कर जाता है। फिर है हमारी एंजॉय पोथोस और गोल्डन पोथोस। तो इसको भी आप सेपरेट कर सकते हैं, ये भी सेपरेट हो जाता है, कटिंग से भी लग जाता है। ढेरों प्लांट बना सकते हैं, कटिंग लगने में थोड़ा टाइम लगता है। और बाई चांस ऐसा होता है कि फंगस भी लग जाती है ओवर वाटरिंग की वजह से, क्योंकि ओवर वाटरिंग इनको पसंद नहीं है। तो मैंने सेपरेट करके 4 प्लांट हो गए हैं, 2 गोल्डन पोथोस के, तो 2 एंजॉय पोथोस के। तो आप भी ऐसे इनको, अगर आपका प्लांट बुशी है तभी आप सेपरेट करिएगा, इससे पहले मत करिएगा। अगर आपका प्लांट बुशी नहीं है, ज़्यादा हेल्दी नहीं है, तो तब मत करिएगा। फिर है हमारा लक्ष्मी कमल। तो लक्ष्मी कमल को भी आप सेपरेट कर सकते हैं। इसमें छोटे छोटे से जो बेबी प्लांट निकले हुए होते हैं लक्ष्मी कमल के, तो इसमें भी मैंने सेपरेट करके 5 अलग प्लांट बनाए हुए हैं, और मेरे अच्छे से सर्वाइव कर रहे हैं, चल भी रहे हैं ये अच्छे से। मैंने एक छोटी सी बास्केट में भी लगाए हुए हैं, पहले भी मैंने इसकी एक बास्केट शेयर की थी।
तो ये भी आप सेपरेट कर सकते हैं। ये भी बहुत महंगा कॉस्टली प्लांट आता है और ये सेकुलेंट वैरायटी का होता है। इसको पानी भी ज़्यादा नहीं देना होता है, बिन पानी के रहने वाला प्लांट है। बस थोड़ा इसको तेज़ धूप से बचा के रखें। आप सुबह की 1-2 घंटे की इनको धूप लगा सकते हैं, उसमें अच्छे से सर्वाइव कर जाते हैं। फिर है हमारा एग्लोनिमा का ही प्लांट, तो ये भी सेपरेट होने वाला प्लांट है। ये भी नर्सरी से थोड़ा महंगा आता है। तो जिसमें एक छोटा सा बेबी प्लांट निकला हुआ था, उसको मैंने अलग कर दिया और इसको मैंने अलग कर दिया। तो बहुत सुंदर प्लांट होता है। ये भी इंडोर प्लांट है। ये भी अगर आप इसको पानी भी नहीं दोगे तो भी ये सर्वाइव करता रहेगा। बिन पानी का ही प्लांट होता है ये भी। तो फिर है हमारा ये है एल्पीनिया का प्लांट। तो एल्पीनिया भी एक सेपरेट होने वाला प्लांट है। तो इसको भी मैं अलग करके सेपरेट करके इसके भी मैं 2-3 प्लांट बना लूँगी और बहुत सुंदर लगता है। ये अपनी पत्तियों के कारण ही बहुत सुंदर लगता है। जो इसकी धारीदार पत्ती है बहुत खूबसूरत होती है और आप इसको धूप में भी रख सकते हैं, धूप में चल जाता है। आप सुबह की 1-2 घंटे की धूप लगा सकते हैं। फिर है हमारी बुस्टन फंड। तो बुस्टन फंड भी बहुत महंगा आता है। ये प्लांट भी अगर आप इसकी बास्केट लेते हैं मार्केट से, नर्सरी से, तो कम से कम 300-350 की मिलती है हमारे यहाँ। तो अगर आप इसको पॉलीथीन बैग में लेके आते हैं तो कम से कम आपको 100, 125, 150 तक की मिल जाएगी। तो ये 2 तरह की होती है, एक सिंपल होती है ग्रीन, एक थोड़ी लाइट ग्रीन होती है, वेरीगेटेड होती है। तो आप इसको भी सेपरेट कर सकते हैं। ये भी बहुत ही सुंदर प्लांट होता है, हार्डे प्लांट है और बास्केट के लिए तो बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। तो आप इसको बास्केट में लगाइए, आप इसको कॉम्बिनेशन में भी लगा सकते हैं। बहुत ही अच्छा प्लांट होता है, हार्डे प्लांट है। फिर है हमारा चाइनीज़ एवरग्रीन प्लांट। तो ये भी बहुत ही सुंदर प्लांट होता है। तो इसको भी आप सेपरेट कर सकते हैं। ये भी सेपरेट होके बहुत सारे ढेरों प्लांट बन जाते हैं, मिनटों में, सेकंडों में ही बन जाते हैं। कटिंग लगाने में तो थोड़ा टाइम लगता है। तो जब भी आप कटिंग भी लगाओ या सेपरेट भी करो तो आप कोई रूटीन हार्मोन्स होते हैं तो वो भी लगा सकते हैं, नहीं एलोवेरा जेल भी लगा सकते हैं, नहीं आप और कुछ नहीं है बाकी घर में हल्दी तो होती है तो आप हल्दी पाउडर भी लगा सकते हैं। उसी से क्या होता है कि इस टाइम में बहुत फंगस लगने का टाइम होता है तो फंगस नहीं लग पाती है। फंगस से हमारा बचाव करता है प्लांट का ये जो हम लगाते हैं एलोवेरा जेल, हल्दी, फंगस पाउडर। तो फिर है हमारा पीस लिली का। तो पीच लिली को भी आप सेपरेट कर सकते हैं। ये भी सेपरेट होने वाला प्लांट होता है और एक से आप ढेरों प्लांट बना सकते हैं बहुत जल्दी से और बहुत महंगा भी आता है और इंडोर प्लांट है। आप इसको हमेशा इंडोर करके रखिएगा। कभी ये धूप में रहना पसंद नहीं करता है, धूप तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए होती है। फिर है हमारा ड्रेसिना का। तो ड्रेसिना के भी बेबी प्लांट निकलते हैं। ड्रेसिना एक ऐसा प्लांट है कि आप इसको कटिंग से भी तैयार कर सकते हैं और इसको बेबी प्लांट से भी तैयार कर सकते हैं। आप ऊपर से कट करके भी इसको कटिंग लगा सकते हैं। ये मेरा कटिंग से ही लगाया हुआ है और जो नीचे से भी इनके बेबी प्लांट्स निकलते हैं वहाँ से भी आप इनको सेपरेट कर सकते हैं। ये भी बहुत हार्डी प्लांट होता है। तो मैंने दोनों के एक एक छोटे छोटे बेबी प्लांट ले लिए हैं तो दोनों को मैं एक ही प्लांटर में लगा दूँगी। फिर जब बड़े हो जाएंगे तो अब इनको अलग शिफ्ट कर दूँगी। तो अभी तो मैं एक में ही लगा रही हूँ। आप अगर प्लांटर भी नहीं है तो आप किसी भी छोटे से कंटेनर में भी लगा सकते हैं। वेस्ट कंटेनर पड़े रहते हैं जो घर में बोतल वगैरह, डब्बे वगैरह, फूड वगैरह के डब्बे आते हैं, आप उनमें भी लगा सकते हैं क्योंकि गमले इतने सारे खरीदने अभी बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं तो अपनी बात बता रही हूँ तो हमें तो हो ही जाता है। तो फिर है हमारा सॉन्ग ऑफ इंडिया। सॉन्ग ऑफ इंडिया भी एक ऐसा ही प्लांट है, आप इसको कटिंग से भी लगा सकते हैं। मैंने एक प्लांट तैयार कटिंग से भी किया हुआ है और इसके बेबी प्लांट भी निकलते हैं तो आप इसको बेबी प्लांट से भी सेपरेट कर सकते हैं। कटिंग लगने में थोड़ा टाइम लगता है तो आप इसको बेबी प्लांट से निकाल के उसको सेपरेट करिए। ये बहुत सुंदर प्लांट होता है जिसकी पत्तियां धारीदार होती है, बहुत सुंदर लगती है। ये इंडोर प्लांट होता है, इंडोर ही रहना पसंद करता है, उसको धूप पसंद नहीं होती है और ओवर वाटरिंग भी नहीं करना होता है उसको। ओवर वाटरिंग से क्या होता है, कोई भी प्लांट ओवर वाटरिंग से उसकी जड़ गलने लगती है। तो फिर है हमारा रियो का। तो रियो का एक छोटा सा ही मैंने प्लांट लगाया था और अब इसमें कम से कम ऐसा हो गया कि आप इसके 20 गमले बना सकते हैं। इतनी सारी रूट्स इसमें बिल्कुल भर गया है। तो मैं इसमें से ही कटिंग करके बहुत सारे प्लांट बना सकती हूँ, बट मैं नहीं बनाऊँगी, 1-2 अगला अलग ही बनाऊंगी और बाकी मैं एक कोई मांग रही थी तो मैं उसको दे दूंगी। बहुत ऐसे आते हैं कि देख के जब लगता है कि इतने सारे प्लांट लगे हुए हैं इनके यहाँ तो भाई इतने में से कुछ हमें भी दे दो। बहुत लोग सोचते हैं, ये नहीं सोचते हैं कि हम इतने सारे प्लांट खरीद के लाए हैं नर्सरी से तो इतने महंगे आते हैं तो हम भी तो खरीद के ही लाए हैं ना। बट वही है ना,
तो कोई नहीं, मैं इसको भी दे दूँगी। बहुत लोग होते हैं ऐसे कि मांग लेते हैं, तो मना भी नहीं होता है किसी को। तो इतने प्लांट का मैं इनका करूँगी भी क्या, क्योंकि प्लांटर भी इतने कहाँ से ही लेके आए। तो एक प्लांटर में मैंने लगा दिया है और बाकी ये बचे हैं, ये मैं किसी को ऐसे ही दे दूँगी तो कोई लगा लेगा। अच्छा लगता है कोई अगर ऐसे कोई लगा लेता है। हम चाहते हैं कि सबके घर में ही प्लांट लगे, ज़रूरी नहीं है कि हम यही चाहें कि हमारे घर में लगे। फिर है हमारा एरिका पाम। एरिका पाम भी बहुत सुंदर प्लांट होता है, हार्डे प्लांट होता है, तो आप इसको भी सेपरेट कर सकते हैं। इसकी कभी कटिंग नहीं लगती है, ये हमेशा सेपरेट होने वाला ही प्लांट है। बेबी प्लांट से ही इसको आप सेपरेट कर सकते हैं, इसकी कटिंग से नहीं कर सकते हैं। फिर है हमारा एग्लोनिमा का पिंक प्लांट, तो ये भी बहुत सुंदर प्लांट होता है, लिप्टिस प्लांट भी बोलते हैं इसको। तो ये भी सेपरेट होने वाला प्लांट है। इसमें भी एक छोटा सा क्यूट सा बेबी प्लांट निकला हुआ है, अभी इसमें एक ही पत्ती आई हुई है। और फिर है हमारे ये फिलोडेंड्रॉन, तो ये भी सेपरेट हुआ किया है मैं एक ही प्लांट लेके आई थी। ये भी थोड़ा नर्सरी से महंगा आता है और मैंने इसके 2 प्लांट बना लिए थे, क्योंकि उस टाइम पे ये बुशी प्लांट था। मैं चेक करके लेके आई थी कि इसमें कितने प्लांट निकले हुए हैं। तो आप भी जब भी नर्सरी से लेके आए तो ऐसे ही चेक करके लाए कि उसमें और प्लांट निकले हुए हैं। फिर है हमारा सिंगोनियम। सिंगोनियम ऐसा प्लांट है कि आप इसको कटिंग से भी तैयार कर सकते हैं और आप इसको बेबी प्लांट भी बना सकते हैं। तो आप इसको सेपरेट करके बहुत सारे बेबी प्लांट और न्यू प्लांट बना सकते हैं। ढेरों प्लांट तैयार हो सकते हैं आपके। आप इसको भी डिवाइड कर लीजिएगा, बहुत हार्डी प्लांट होता है और इनको फर्टिलाइज़र की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। फर्टिलाइज़र बस आप इसमें साल में एक बार गोबर की खाद दे दीजिए, एक बार इसमें डीएपी के दाने डाल दीजिए, उसी से सर्वाइव कर जाता है। फिर है हमारा जेजे प्लांट। जेजे प्लांट भी सेपरेट होने वाला प्लांट है। वैसे तो एक पत्ती से भी ग्रो हो जाता है, बट आप इसको सेपरेट भी कर सकते हैं, वो जल्दी प्लांट बन जाते हैं हमारे सेपरेट करने से। तो ये वैसे तो ये प्लांट महंगा आता है, बट मुझे पता नहीं मुझे कैसे 60 रुपये का मिल गया था। अब की बार तो मैं इसको ले आई थी 60 रुपये में ही। फिर है एक ये जल परी प्लांट, तो ये भी सेपरेट होने वाला प्लांट है। इसको भी मैं अब की बार पहली बार लेके आई हूँ। मैं एक ही लेके आई थी, इसको मांग के ही लेके आई थी, खरीद के भी नहीं लेके आई थी। तो इसके भी बेबी प्लांट निकलते हैं। अब इसके हर टाइम पानी में रहता है, इसका बस 4 से 5 दिन में पानी बदलना होता है, चेंज करना होता है। तो ये बहुत अच्छा लगता है, अगर आप इसको किसी भी कांच के बर्तन में डालोगे उसमें बहुत सुंदर लगता है डेकोरेट करके। फिर है हमारा शीरम प्लांट, तो शीरम भी सेपरेट होने वाला प्लांट है। एक बड़े पत्तों वाला होता है जो देसी होता है सिंपल, और इसकी जो दूसरी वैरायटी है गोल्डन शीरम प्लांट है। तो आप इसको भी सेपरेट कर सकते हैं। इसको भी मैं अभी लेके आई हूँ, ये मेरे पास पहले नहीं था, तो अभी मैं इसको सेपरेट नहीं करूँगी क्योंकि अभी ये ज़्यादा बुशी नहीं है। ये भी थोड़ा महंगा आता है नर्सरी से कम 100 सवा 100 150 तक का तो होगा ही। तो बहुत लोगों की कटिंग भी नहीं लग पाती है, बहुत लोगों की कटिंग गल जाती है, बहुत लोगों के शीड्स भी नहीं लग पाते हैं, क्योंकि मैंने भी शुरू में शीड्स लगाए थे तो मेरे भी नहीं ग्रो हुए थे। तो सेपरेट करने का बहुत अच्छा ऑप्शन है प्लांट का। आप सेपरेट करके कुछ ही टाइम में बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। महंगे तो आते हैं, बट आप एक बार ले आते हैं तो उनके बहुत सारे प्लांट बन जाते हैं। जो स्नो वाइट एग्लोनिमा का मैंने शेयर किया है आपके साथ, मैं एक ही प्लांट लेके आई थी उसको, मुझे तो जब वो 250-300 का मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर करिएगा। थैंक